चलिए दोस्तों, इंट्रो में अपना समय बर्बाद न करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम जैसा कि जानते हैं इंट्रोगेटिव में दो तरह के सेंटेंस आते हैं। एक प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, एक प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसकी, यह वाक्य के बीच में आता है। दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग क्या होता है, बस आप ऐसा समझ लीजिए कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं, बाकी एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। उसके बाद हैज, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसी तरह का वो जो नियम सब में लगता है वही नियम इसमें भी लगेगा, लेकिन हमने दो तरह का लिख दिया है। तो देखिए हमने लिखा है कि यस टाइप क्वेश्चन में देखिए हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम लगाएंगे, टाइम लिखेंगे। वही चीज में देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे पहले, फिर देखिए सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देंगे, बाकी यही वाला ऊपर वाला जो पहला स्ट्रक्चर है वही फॉलो इसमें भी हो जाएगा। देखिए कह रहा है क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, तो देखिए क्या शुरू में आया है तो पहला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, इसलिए हम लिखेंगे हैव। और हमने हैव क्यों लिखा, क्योंकि यू के साथ हैव बीन का यूज होता है। परफेक्ट में हमने पढ़ा है कि आई वी दे यू के साथ हम सहायक क्रिया हैव लगाते हैं, तो वही इसमें भी लगेगा, बस बीन दोनों में जुड़ गया है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद यू सब्जेक्ट लिखेंगे, देखिए ये इसके बाद ये बोला है, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है बीन, बस इसी को फॉलो करिए, देखिए हमने बीन लिख दिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद देखिए अध्ययन करना, तो हम अध्ययन करना की अंग्रेजी लिखेंगे स्टडी, माने अध्ययन करना होता है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्टडिंग, ठीक, क्योंकि यह वर्ब की फोर्थ फॉर्म का रहा ना, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद कह रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह रहा इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में मे की अंग्रेजी इन हो गया, इसकी अंग्रेजी दिस, इन दिस कॉलेज हम लिख देंगे तो हो जाएगा इस कॉलेज में, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है सिंस या फार, उसके बाद कह रहा है सिंस या फार, याद रखिएगा सिंस हम वहां लिखेंगे जहां समय की शुरुआत होती है, मतलब ये जो हमको कैलेंडर और घड़ी में दिखता है उसके पहले हम सिंस लगाते हैं, जो कैलेंडर और घड़ी में नहीं दिखता उसके पहले हम सिंस नहीं लगाते, उसके पहले फार लगाते हैं, फॉर लगाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। बस यही एक ट्रिक है। और अवस्था के पहले सिंस लगता है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, इस तरह की अवस्थाएं हो उसके पहले हम सिंस लगाते हैं। एक और ट्रिक है, समझ लीजिए कि फार कहाँ लगता है, जहां काउंटिंग किया जाए वहां फार लगता है, जैसे 2 घंटे से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 5 घंटे से, 5 साल से, जहां ऐसी गिनती टाइप की हो वहां हम फार लगा देंगे, याद रखिएगा। बस बजे ना हो, बजे मतलब 3 बजे 4 बजे इस तरह का हो तो वहां हम सिंस लगाते हैं। तो बस जो घड़ी और वॉच में हो, सॉरी जो घड़ी और क्या बोलते हैं कैलेंडर में हो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं जो मिलता हो, और जो घड़ी और कैलेंडर में नहीं मिलता उसके हम फार का यूज करते हैं उसके पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 महीने या 6 महीने ना तो घड़ी में मिलेगा ना तो कैलेंडर में मिलेगा, ठीक, महीनों के नाम मिल जाते हैं, ठीक, और वीक के नाम मिल जाते हैं, डेट मिल जाता है, बट ये 6 महीने या 6 मंथ है ना, 6 महीने ये नहीं मिलेगा, इसीलिए देखिए महीने के पहले 6 गिनती में आ गया है, इसीलिए हम यहाँ फार यूज करेंगे, लिख देंगे फार। उसके बाद 6 मंथ, उसके बाद 6 मंथ लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा कह रहा सोहन 3 बजे से कहाँ झाड़ू मार रहा, देखिए कहाँ बीच में आ गया ना, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में आया तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, और दूसरा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, क्या दूसरा स्ट्रक्चर ना फॉलो होगा, क्यों फॉलो होगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, सब पिछले की तरह बन रहा है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़े हैं, सेम वही देखिए। तो वेयर हमने लिखा, फिर कह रहा है कि हैज या हैव, बस यही हम जोड़ देते, क्वेश्चनर वर्ड को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, फिर कह रहा हैज या हैव, देखिए फिर यहीं से वही लाइन शुरू हो जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज। अब हमने हैज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ की सब्जेक्ट हमारा सोहन है, किसी का नाम है, तो नाम के पहले नाम में के साथ हम हमेशा हैज बीन का यूज करते हैं, इसलिए हमने हैज लिखा। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट सोहन, देखिए उसके बाद कह रहा सब्जेक्ट हमने सोहन लिखा, फिर कह रहा बीन, हम लिख दिए बीन, ठीक, बीन। उसके बाद कह रहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म झाड़ू मारना, तो स्वीप माने झाड़ू मारना, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे स्वीपिंग, ठीक। उसके बाद स्वीपिंग, उसके बाद कह रहा देखिए ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, उसमें कह रहा 3 बजे से, ठीक, 3 बजे से, तो यहाँ बजे है ना, 3 बजे समय की शुरुआत हमको पता है, स्टार्टिंग टाइम पता है, स्टार्टिंग टाइम पता है 3 बजे से, तो जहाँ स्टार्टिंग टाइम पता हो वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं, ये
ठीक, सिंस 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। देखिए दूसरा कहा तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, इसमें देखिए कौन सी तो विच लिखेंगे, इसकी अंग्रेजी विच है। अब याद रखिएगा मैंने बताया था आपको कि जब कौन सी, कौन सा, किसका, किसकी, कितना, कितनी आता तो उससे संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं, क्योंकि कौन सी बुक साथ में है ना, इसलिए हम बुक की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है हैज या हैव, तो हम यहाँ लिखेंगे हैव लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट यू, एकदम यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। देखिए उसके बाद सब्जेक्ट कह रहा है, उसके बाद कह रहा है बीन, अगर इसमें नाट रहता तो यही नाट जोड़ देते, यू नॉट बीन हो जाता, ठीक, बीन। उसके वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह रहा है पढ़ना, रेड, READING, रीडिंग, ठीक, रीडिंग। उसके बाद कह रहा है सिंस या फार को हम यूज करेंगे तो कल शाम से, याद रखिएगा कल शाम से। तो देखिए इसमें कह रहा है शाम से, हमको ये टाइम हमको पता है कि कब से मार रहा है, शाम से, कल शाम से मार रहा है, ठीक। तो कल शाम से मार रहा है तो हम यहां पे लिख देंगे लास्ट इवनिंग, सॉरी यहां शाम से है ना तो सिंस लगाएंगे, सिंस लास्ट इवनिंग, यहां छूट गया इवनिंग, या क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। बस इसी तरह इसको हम बनाते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करिए बन जाएगा। चलिए एक और देखते हैं जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में होगा वो कैसे बनता है। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। ये चौथा है, करा क्या वह 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, इसको ध्यान रखिए, नहीं, देखिए नहीं भी आया और क्या भी आया, याद रखिएगा इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव भी है, तो इसीलिए बोले हैं कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, इसको इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बोला जाता है। तो जब भी ऐसा वाक्य आए, चाहे प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में हो, चाहे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देते हैं, हमेशा हम सब्जेक्ट के बाद नाट को ठोक देते हैं, ठीक, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नाट लगाएंगे, इतना अपने दिमाग में रखिए, ठीक। चाहे कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी टेंस हो, सब में यही रूल फॉलो होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम नाट लगाते हैं। देखिए कैसे कर, ये पहला वाला फॉलो होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में आया तो हम लिखेंगे यहाँ पे हैज, हैज हमने लिखा, फिर करा वह का यहाँ सी होगा क्योंकि यह एक लड़की है जो कि खाना बना रही है, हैज सी। उसके बाद देखिए एक अपना सब्जेक्ट, इसके बाद यहीं के बाद हम नाट लगाते हैं जब निगेटिव भी रहता है तो नाट, याद रखिएगा। हैज सी नॉट बीन, हैज सी नॉट बीन, उसका वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक, कह रहा वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनाना, कुक होता है तो कुकिंग होगा, ING जोड़ देंगे कुकिंग, फूड। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे फूड। उसके बाद कह रहा है 5 बजे से, देखिए 5 बजे से बजे आया ना, हमको पता है कहाँ से कब से खाना बना रही है, उसकी स्टार्टिंग टाइम पता है 5 बजे से, तो इसीलिए जब बजे आ जाए तो याद रखिए हमेशा हम सिंस का यूज करते हैं, सिंस 5 o'clock, CLOCK, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक, क्लॉक। बस इसी तरह बनेगा, याद रखिएगा, चाहे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए चाहे पहले आए, हमेशा हम नाट। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप ये सीख गए होंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर आप ये सीख गए होंगे कि ट्रांसलेट किया जाता है इसी तरह जैसा कि मैंने बताया आपको, तो कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।